अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस टॉक की। पहले उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उसमें सबसे ज़्यादा जोर जिस चीज़ पर उन्होंने दिया वो ये था कि जो आइन के साथ जो जुल्म हुआ है उसका हिसाब लेना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आज की जो मीटिंग थी पीपल्स पार्टी की, उसमें से भी यही मैसेज लेके जा रहे हैं और वो कल हल्फ जब उठाएंगे उसके बाद वो हुकूमत के लोगों से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि जो आइन को के खिलाफ जो शब खून मारा गया वो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है, जो पार्लियामान के साथ ज्यादती हुई है। यकीनन वो उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहे थे कि जिस तरह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रवैया रहा पार्लियामेंट में, उसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब ने हल्फ नहीं उठाया और जिस तरह इमरान खान साहब ने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था नेशनल असेंबली को, उन तमाम चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये किसी भी तरह हमें कबूल नहीं है। आइन की सुप्रीमेसी, पार्लियामान की सुप्रीमेसी हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। फिर उन्होंने कहा कि यकीनन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन हम सब मिलकर, यानी कि जो भी अलाइड गवर्नमेंट में अलाइड पार्टीज़ हैं वो मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, मसाइल का हल निकालेंगे। उनका कहना था कि मिलजुल करके ही सियासी मसाइल और दीगर मसाइल का हल निकाला जा सकता है और उसी तरह हम मिलकर निकालेंगे। फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पहली तकरीर जो थी वज़ीर आज़म बनने के बाद, वो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थी और उन्होंने कहा उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए और उम्मीद करते हैं कि उन पर भी काम होगा, जिसमें ख़ास तौर पर मिनिमम वेज था, फिर पेंशन, सैलरीज इंक्रीज़ और दीगर चीज़ें थीं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी पर एक सोबर और रिस्पॉन्सिबल आदमी बैठे हैं और मामलात को बेहतरी से हल किए जाएंगे। उन्होंने इमरान खान साहब को भी दावत दे दी। उन्होंने कहा आएँ, बिस्मिल्लाह करके हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठें और सड़कों पर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है, नारकी पैदा करने से बेहतर है कि वो पार्लियामेंट में आएँ और एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का किरदार अदा करें। और हमारे जो ख़ास तौर पर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के लिए भी उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई को दावत देता हूं कि वो हमारे साथ आकर बैठें, हमारी मावनत करें। और उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम पूछेंगे इमरान खान साहब को कि जनाब ये होती है लेवल प्लेइंग फील्ड जिस पर तमाम पार्टीज़ को, जो भी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको इलेक्शन लड़ना होगा और वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज शेख रशीद साहब ने भी एक चैलेंज कर दिया है और उनका ख्याल है कि 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान हो जाना चाहिए, वरना शायद हालात बेकाबू हो जाएं और हालात ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं। जिसमें उन्होंने एक दफ़ा कहा कि इस मुल्क को अगर खाना जंगी से रोकना है तो फौरी इंतखाबात ही एक हल है। आज इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक दफ़ा फिर PMLN का एक प्लांटेड एजेंट करार दे दिया। हालांकि ये बात वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस वक़्त हुकूमत के सरबराह थे जब मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को लगाया गया था। वो एक अलहदा बात है कि वो ये कह चुके हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नाम आया था, तो इस्टेब्लिशमेंट से डिक्टेशन इमरान खान साहब भी लेते रहे हैं और यकीनन अपोजिशन तो उस वक़्त इतनी वो नहीं थी। बहुत सारे मामलात हैं, इन पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं कमल शौज़ा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लेडीज़ PTI की लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमल आपके वक्त का। आसिफ बशीर भागट साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक MPA पंजाब असेंबली, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भागट साहब, बाय प्रोफेशन आप एडवोकेट भी हैं। और हमें नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। अगर इजाज़त दें तो पहले इसी से शुरू कर लेते हैं जो इमरान खान साहब ने दावत दी है। कमल, क्या ख्याल है, कोई बुरी बात तो नहीं है कि पार्लियामेंट में दोबारा जाकर बैठ जाएं और फिर हुकूमत को आड़े हाथों लें, ऑपोजिशन एक टफ ऑपोजिशन बनकर? थैंक यू वेरी मच। काफ़ी लंबा आपने इंट्रोडक्शन दिया है और जो आपने हवाले दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट कर दूं। देखिए, मैं देख रही थी टिकस चल रहे थे कि जी इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं और सारी इस तरह की बयानात दे रहे थे बिलावल साहब। तो उनको मैं याद करा दूं, गुजरांवाला की सिर्फ स्पीचेस उठा के PDM के फोरम की सुन लें, जिसमें वो ख़ुद भी मौजूद थे और मरियम बीबी भी साथ थी। जिसके बाद उनकी
एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफ़र हो गए थे। जनरल कादर बलोच साहब और आपके प्रोग्राम में भी वो उसके फ़ौरन बाद आए थे और मैं भी साथ उसी प्रोग्राम में बैठी थी। लेकिन अब बेचारों को क्या पता था कि सारी पार्टियों का एक ही डीएनए हो गया, एक ही फ्रूट चाट बन गई है माशाल्लाह, अलग तो कोई हो नहीं सकता। ना पीपल्स पार्टी का पता लगता है, ना नून लीग का पता लगता है, ना जेयूआई का। 14 पार्टियों ने मिलकर जो अलायंस किया, वो उनके, मुझे तो उनके वर्कर्स के साथ बहुत हमदर्दी महसूस हो रही है, जिनको इन्होंने हमेशा नारे लगवा के एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शनों में इस्तेमाल किया। और अभी रिसेंटली हुई थी इलेक्शन, 133 का जो इलेक्शन हुआ था, जो परवेज़ मलिक साहब मरहूम की NA 133 बागट साहब को याद होगा। जी हाँ, तो उसमें भी इतनी बड़ी बड़ी कमर जमान काहिरा साहब भी बयान करते, लेकिन एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद याज, क्योंकि हलवा पकाने वाले, कॉन्स्पिरेसी करने वाले बैरूनी आका थे, जिधर से अभी अभी यात्रा मैंने कहा शायद हलवा पकाने वाले आप मौलाना फजल रहमान को हुकूमती हलवा अब उनको भी मिल रहा है, त्यारे में वो भी जा रहे हैं, अवाम के पैसों से जाके उम्रे भी करेंगे और बड़ी क्या कहते हैं ढिठाई के साथ वहाँ पर ये सारे तमाशे होंगे। जहाँ तक आपने कहा कि जनाब लास्ट जो आपने जुमला बोला, मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट से नाम आया था और इदारों में जो आप इलेक्शन कमिश्नर साहब की बात करें, देखिए हाँ, जस्टिस कयूम वाला फार्मूला हमारा नहीं है कि फ़ोनों पे अपने टाउट्स रखे जाएं, उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे प्लेसमेंट की जाए, या मोहतरम जो मरहूम हो गए हैं उनकी जो सदर साहब थे जो ब्रीफ केस लेके गए थे, तारड़ साहब जो ब्रीफ केस लेके गए थे, इनका तो रिवायत है, स्पेशली नून लीग की तो रिवायत है, आते ही वो सबसे पहले अपने बंदे ढूंढे हुए होते हैं, बल्कि क्योंकि सिस्टम में 30 सालों में उन्होंने वो बीज लगाए थे, अब वो माशाल्लाह तनावर दरख्त बन गए, फिर उनकी प्लेसमेंट करते हैं। इमरान खान में और इनमें यही फ़र्क था, जो नाम उनके सामने आए थे मेरिट में, जिसका प्रोफाइल बेहतर था उन्होंने उस बंदे को उठाया था। उन्होंने ये नहीं देखा था कि ये मेरी गुलामी करेगा या मेरे हक में फैसले देगा, उन्होंने ये देखा था कि ये इदारे के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा। और दूसरी बात ये, उस वक्त सिकंदर सुल्तान साहब बेहतर थे, जब प्रोफाइल वाइज बेहतर थे। उससे पहले वो रेलवे में सेक्रेटरी लगे हुए थे, इसलिए शेख रशीद साहब ने उनका रिकमेंडेशन दी थी रेलवे के सेक्रेटरी की। इज अ ब्यूरोक्रेट। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो नाम आया होगा ना, यकीनन वहाँ से भी नाम आते होंगे, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, कई दफ़ा वो अपनी रिकमेंडेशंस दे देते हैं। लेकिन नाम फिर भी म्यूचुअल में 4 नाम थे, जिनमें से शहबाज शरीफ साहब ने इसको एंडोर्स किया था एज लीडर ऑफ द अपोजिशन। जिस तरह ये नैब के चेयरमैन के लिए कह रहे होते हैं, तो हम आपको यही बात बता रहे हैं कि हमने तो उनका फैसला उनके मेरिट पे किया था कि उन जितने नाम थे 3-4, उनमें वो बंदा बेहतर था, क्योंकि इमरान खान ने सिस्टम में से किसी बंदे को ना लगवाया है, ना उसको पाल पोस के बड़ा किया, ना अपना बगल बच्चा बनाया है, ना वो उसको पालते रहे कि भाई कल को तुमने मुझे फ़ायदे देने हैं, क्योंकि वो सुप्रीमेसी, आइन की सुप्रीमेसी जिस पे ये बयानात दे रहे हैं उस पर बिलीव करते हैं। दूसरी बात, मोहतरम ने फरमाया कि आइन शिकनी की है, बड़ा अफसोस हुआ है। आइन शिकनी तो 9 तारीख को हुई थी। रूलिंग 5 आपने जो कह रहे हैं ना, सेपरेशन ऑफ पावर और सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, तो आप लोगों ने उसका इस्तेसाल किया। जिस दिन आप पार्लियामेंट और स्पीकर के खिलाफ लेकर गए थे पटिशन, और उसको माइक्रो मैनेज किया गया, और जो फैसला आया, मैं फैसले पे बात कर रही हूँ, जिस तरीके से स्पीकर को डिक्टेशन मिली है कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे। अब आप याद रखिएगा, आज के बाद हर स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज किया जा सकेगा, बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो गया। हर चीज़ पे आप भागे भागे जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से जाके अपनी मर्जी के फैसले लेकर आएंगे। और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि जी असेंबली में वापस हैं, सॉरी, ये कठपुतली इंपोर्टेड हुकूमत है। आधी रात को शब खून मार के एक साजिश और मुदाखलत के नतीजे में ही ये आई है। मुदाखलत, साजिश कामयाब हुई है और मुदाखलत होने के नतीजे में ये चोर रास्ते से आए हैं। ये बिलावल की आप ज़रा 27 फरवरी से शुरू हुई हुई 8 मार्च तक की जो मार्च थी, एक महंगाई मार्च, वो निकाले, कह रहे थे ना कि उसमें वो कह रहे थे कि फ्रेश इलेक्शन कराएं। आज वो कह रहे हैं कि वो जो कह रहे थे कि रिजाइन करके फ्रेश इलेक्शन अनाउंस कर दें। 2 पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बैठे हैं, मुझे अभी एक ही हैं तो वो दूसरे भी आ जाएंगे ना। मुझे अभी 1 मिनट सिर्फ इतना बताएं, उस वक्त वो फ्रेश इलेक्शन कह रहे थे, इलेक्शन कराओ। आप कह रहे हैं नहीं, इसी जो सिलेक्टेड एक असेंबली, क्योंकि हलवा खाने को मिल रहा है। अब देखें ना, कहाँ फैसल सुल्तान, डॉक्टर फैसल सुल्तान, कहाँ वो जो सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं या पता नहीं किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, कादिर पटेल साहब, उनको आप जो हेल्थ का मिनिस्टर बना रहे हैं। तो ये चीज़ों का फर्क है। नहीं होता कंवल, हमने हिस्ट्री में भी देखा है, एक बहुत अच्छे वकील थे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और बहुत अच्छी चलाते हैं, या मरहूम बहुत अच्छे वकील होने चाहिए, लेकिन कादिर पटेल साहब जो है वो हेल्थ के नहीं है। सुन लेना, एक मिनट सुन लेना, लीडरशिप जो है ना वो मैटर करती है। महंगाई मार्च हुई थी, अब वो महंगाई कहाँ गई? आज तो महंगाई उससे 6 गुना ज़्यादा बढ़ गई। IMF पे बातें होती थी, IMF की हुकूमत, अमेरिका की हुकूमत। IMF को तो आपने ये कोनियों तक मिफ्ता इस्माइल वहाँ बाजू जोड़ के आए हैं।
और जो IMF ने कहा वो पहले ही तैयार थे, वहां तो वो तारीफें करके आए कि आप बहुत आला हैं, बड़े प्यारे लगते हैं आप हमें। 252 रुपए लीटर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फरमान जारी किया कि पेट्रोल होना चाहिए, डीजल कहीं नहीं मिल रहा। पूरा पाकिस्तान डीजल को रो रहा है इस वक्त। क्यों? क्योंकि वो डीजल एक तो उम्रे पे जा रहे हैं और दूसरे जो है वो बंद है, वो नजर नहीं आ रहा, शॉर्टेज हो रही है क्योंकि पता है कि पैसे बढ़ने हैं। दूसरी बात, IMF में उन्होंने फरमान जारी किया कि स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी हम उसको नहीं छेड़े हैं, हम उसके साथ एग्री करें। हमें क्या कह रहे थे? गिरवी रखवा दिया, पाकिस्तान को यूं कर दिया। हर वो बात, चलें, बिल्कुल सही, हर वो बात जो आप और 5.6% उसी IMF जिसके साथ इनके ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। सुन लें, उन्होंने कहा है कि हाँ, इमरान खान के दौरे हुकूमत में 2021 में लोएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट और हाईएस्ट 5.6 का सस्टेनेबल ग्रोथ रेट था 10 साल की प्रोजेक्शन। तबाही मचाई। क्यों? क्योंकि IMF के भी स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं। बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि बिल्कुल उन्होंने कहा सीपैक को तो अल्लाह खैर करे, आज भी चाइनीज के ऊपर हमला हो गया है। पाकिस्तान को माशी बदहाली का शिकार करके ही आप गुलामी कर सकते हैं, जो इन्होंने कबूल की। और उसके बदले में तो जुमा 8 दिन हुए, आने वाले दिनों में हम देख लेते हैं क्या करते हैं। लंदन से बहुत एक जबरदस्त पर्सनालिटी जो है उसकी इंपोर्ट होने लगी है। नया पासपोर्ट मिल गया, 10 साल के लिए उनको वैलिड पासपोर्ट मिल गया, लेकिन आपने प्रोपेगेंडा किया कि जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, वो तो नहीं मिला। यही मिलना था, तो उन्होंने ही कहा था। अब राना सनाउल्लाह अगर मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर हो तो नवाज शरीफ को तो हर किस्म का पासपोर्ट भी मिलेगा और वेलकम भी होंगे। चलें, और अदालतों की उस वक्त बिल्कुल कंटेम्प्ट नहीं होगी। आसिफ भागड़ साहब, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक सोबर और रिस्पॉन्सिबल आदमी बैठे हैं जो उनके वालिद का पेट फाड़ना चाहते थे। वो अब मैं अभी नहीं कह दिया कि तो तवक्कुआत क्या हैं। कल मेरा वैसे ज़ाती ख्याल है कि बतौर चेयरमैन ऑफ द पार्टी उनको कैबिनेट में नहीं बैठना चाहिए था। अपने उनके पास बहुत कॉम्पिटेंट लोग थे और ख़ास तौर पे जो खर साहिबा हैं वो यकीनन बहुत कॉम्पिटेंट, पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हुई हैं। तो एक तो ये भी बता दें कि क्यों ज़रूरी है, और दूसरा मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं, तो किस तरह मैनेज करेंगे इतनी महंगाई, और अब जो आप लोग करने जा रहे हैं उससे तो कम ये डबल क्या ये ट्रिपल डिजिट में चली जाएगी इन्फ्लेशन। देखिए ज़मीर साहब, जो पहली बात आपने की सोबर वाली और रीज़नेबल बंदे वाली बात, रिस्पॉन्सिबल बंदे वाली बात, देखिए उन्होंने जिस पैराए में बात की है, उन्होंने जो 3.5 साल पहले इस मुल्क में हमारे वज़ीर आज़म साहब रहे हैं, उनको देखते हुए, उनसे कंपैरिजन करते हुए उन्होंने ये बात की है कि एक सोबर और रिस्पॉन्सिबल बंदा बैठा है। क्योंकि जिस किस्म का वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठ के जिस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इमरान खान साहब दिखाते रहे हैं, और जब से वो कुर्सी से उतरे हैं, और जिस किस्म की वो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क की मईशत के साथ तो वो जाते जाते खेल गए। जो भी उनको पता था कि अब हमारे पास स्कोर नहीं है, तो वो उन्होंने जो एग्रीमेंट था IMF के साथ, उस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने सब्सिडीज़ देना शुरू कर दी कि मेरी ये पॉपुलैरिटी रहे कि, और मुझे ये जो वो ख़त ड्रामा है वो मुझे शोशा है वो भी छोड़ना है। तो अगर पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस बढ़ाते जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी। ये एक काम उन्होंने ये किया, और दूसरा उन्होंने इस तरह कोई भी नहीं करता। देखिए पीपल्स पार्टी 4 दफ़ा इक़्तिदार से निकली, आपको पता है मार्शल लॉ लगे, गवर्नमेंटें तोड़ी गई, अदालतों के ज़रिए गिलानी साहब को बाहर, इसी तरह नून लीग मार्शल लॉ भी लगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी बाहर भेजा गया, लेकिन इस तरीके से कभी किसी ने रिएक्ट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि मुझे क्यों निकाला, एक बाज़गश्त थी मैं गुजारिश यही करता हूँ, मेरे खिलाफ खलाई मखलूक ने काम किया, इन जजों ने काम किया, मियां नवाज शरीफ साहब की ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं। मैं ये अर्ज कर दूं कि उन्होंने तो चले एक जुबानी कलामी, पार्टी ने नहीं किया कभी, पीपल्स पार्टी ने आज भी बिलावल भुट्टो साहब यही कह रहे थे कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो उन्होंने बल्कि खान साहब को ये भी यही कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, अगर कोई आपकी ग्रीवेंसेस हैं तो पार्लियामेंट में आके देखिए। पीपल्स पार्टी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 86 में वापस आई थी, तो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें कहा गया कि भाई आप क्यों आ गई हैं, ये वही ज़िया-उल हक बैठा हुआ है और आप आ गई हैं, इन्होंने आपके वालिद को कत्ल किया है। तो बीबी ने बजाय इसके कि वो अदारों पे बात करती, बजाय इसके कि वो सिर्फ एक शख्सियत पे बात करती, तो बीबी ने जवाब दिया कि मैं इस मुल्क में जमहूरियत वापस लेने आई हूँ और डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद बीबी की शहादत के बाद जिस तरह सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, और उस वक्त हमारे पार्टी चेयरमैन ने उस वक्त भी यही जवाब दिया कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज।
आप गिलानी साहब को जिस तरीके से निकाला गया बिल्कुल गलत था, सरियन गलत था, लेकिन फिर भी यही काले कोट पहन के गए। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूं, लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि ये काम जो इन्होंने किया है वो मियां नवाज शरीफ ने भी नहीं किया। अच्छा, मतलब जो काम देखे जो ये काम करने जा रहे हैं, देखिए बात ये है कि इनकी वो बात है कि पंजाबी वाली के ना खेडना है ना खेडन देना है। ये इस इलेक्शन करवा लें ना, मतलब मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। इनको इलेक्शन का, जैसे आपने पहले कहा कि जब हमारा लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो उस वक्त से मतलब अब वो ऑप्शन खत्म हो गया। नहीं, बिल्कुल ये खत्म नहीं हुआ। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स होंगे, उसके बाद इलेक्शन। देखिए इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के बगैर हम कैसे इलेक्शन में जाएं? तो उस वक्त जब कह रहे थे बिलावल भुट्टो साहब के जी आप अपने इस्तीफा दे दें और इलेक्शन करवा लें, तो इलेक्शन हमने देखिए हमने अगर आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन में जाएंगे तो फिर आप उसी तरीके से उस वक्त कैसे जाने के लिए तैयार थे? देखिए उस वक्त भी कोई ना कोई उनके दिमाग में, अब लीडरशिप के ज़हन में ये बात तो होगी जब ये रिजिग्नेशन पे आएंगे, मे बी पार्टीज आपस में जो है वो गुफ्तगू करें और ये कोई ऐसा हल निकालें। केयरटेकर सेटअप को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकते देखिए कि जी आप, लेकिन टेक्निकली बात हुई देखिए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह चुका था कि 2023 के इंतखाबात भी नए इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के तहत नहीं हो सकते क्योंकि ईवीएम और वो आपका सेंसस शुरू है, आपका डिजिटल, अभी भी आपका डिजिटल सेंसस शुरू है। जब तक सेंसस नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं होगा, आपकी डिलिमिटेशन नहीं हो सकती। डिलिमिटेशन नहीं होगी। मैं चाहूंगा कि नज़ीर लगारी साहब डिलिमिटेशन नहीं होगी तब तक आप इलेक्शन में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। बिल्कुल सही। मैं चाहूंगा नज़ीर लगारी साहब को भी बीच में शामिल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब, एक तो चीज़, मैं तो उतनी नहीं, आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेरे से मतलब आपकी वो है विजडम है बहुत ज़्यादा। बिलावल भुट्टो साहब को इस काबीना में शामिल होना चाहिए? अगर इतना ही एक सवाल है तो मेरा ख्याल है कि नहीं शामिल होना चाहिए था। ये मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है और उन्हें अपनी पार्टी पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, काम करना चाहिए था। उनकी पार्टी शामिल थी तो उन्हें काबीना में नहीं जाना चाहिए था। और वो किन हालात में जा रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से उन्होंने जाना मुनासिब समझा है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है मेरे ख्याल में कि जो हिना रब्बानी खर हैं मोस्ट कॉम्पिटेंट हैं, वो हमारे कम अज़ कम शाह साहब से बेहतर फॉरेन अफेयर्स को जानती हैं और सही बेहतर जो है उसका रिजल्ट भी आ सकता है। सही। तो उसकी तरफ मैं अपनी बहन की तरफ आऊँगा। कमल मुझे उन्होंने पीपल्स पार्टी में शामिल कर दिया। हालांकि मैं और ये जो बैठे हैं आसिफ साहब, इन्होंने कभी भी मेज़बानी नहीं की होगी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जितनी मेज़बानी जो है कमल ने की है। और इनके घर में, मेरे घर में कभी नहीं आकर रही हैं, वो इनके घर में रही भी हैं। मेरे घर में नहीं रही, मेरे तो चचा का उनसे डायरेक्ट ताल्लुक था। मेरी तो पहली और आखिरी पार्टी पीटीआई है। चले, लेकिन 15 साल की उम्र से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मैं आई ऑलवेज एडमायर्ड हर। जी लगारी साहब, मैं ये कहता हूँ कि हमें पोजीशंस का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। मैं जब हुकूमत में नून लीग थी, शायद इन्होंने मेरे वो शो नहीं देखे हैं या मेरी गुफ्तगू नहीं सुनी है जो मैं, जब पीपल्स जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे वो भी चीज़ें नहीं देखी हैं उन्होंने। जब आप हुकूमत में थे तो ये सहना था आपने, जो कुछ भी हम बातें करते थे उन्हें, उन चीज़ों को आपने सहना था। अब भी आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए मौका है कि वो एक जमहूरी पार्टी के तौर पर ये तर्ज अमल जो है गैर जमहूरी तर्ज अमल अख्तियार ना करें। मुझे सबसे शिकायत इस बात की है कि पहली दफ़ा तारीख में जो है एक आइनी अमल के ज़रिए वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तारीख अदम एतमाद लाई गई और अब तक जिस तरह से उसको रिजस्ट किया जा रहा है और जिस तरह से अब तक उसको रोका जा रहा है इस पूरे अमल को, वो लगता है कि उनका जमहूरियत पर यकीन ही नहीं है और जमहूरी इदारों पर और जमहूरी फैसलों पर उनको यकीन नहीं है। तो ये तो फिर नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा। सिर्फ मैं हूँ तो जमहूरियत है, मैं नहीं हूँ तो जमहूरियत नहीं है। सही। अगर हाउस आप और ये कहते हैं कि जनाब हमारे लोटे लिए गए थे, लोटे तो नहीं बैठे हैं, वो तो जाकर अपोजिशन में बैठे हुए हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं और उनमें से एक ने भी वोट नहीं दिया जिनके बारे में ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी के लोग जो हैं वो हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग वालों में से तो किसी ने भी नहीं जाकर वोट दिया है और वोट उनके उन इत्तेहादियों ने लिए जो इनसे बेजार हो चुके थे और इनकी वर्किंग से, इनके रिलेशनशिप से, इनके रवैये से, इनके तर्ज अमल से और ख़ास तौर पर गैर जमहूरी तर्ज अमल से जो बेजार हुए थे, तो उन्होंने जाकर उनको वोट दिए और वो कामयाब होकर आए हैं। बिल्कुल
नज़ीर लगारी साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एक चीज़ तो आपने बता दी बिलावल साहब की कि आपका ज़ाती ख्याल है कि उनको काबीना का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। दूसरा भी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं भी आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि क्या इमरान खान साहब पीटीआई की पार्टी को पार्लियामेंट से, नेशनल असेंबली से रिज़ाइन कर देना चाहिए था? क्योंकि आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हम चाहेंगे कि इमरान खान साहब आके कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करें और आके पार्लियामेंट में बैठे। इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के जहां जहां पर ऑफिस थे बशमूल इस्लामाबाद के, उसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इमरान खान साहब ने आज इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से क्या बात की, ये जरा सुन लें। कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। इसको हमने तहरीक चलानी है कि हमें इस पे कोई एतमाद नहीं, ये कोई मौका नहीं छोड़ता हमें नुकसान करने का। इसके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशन रहने का। हम डिमांड करते हैं कि कभी भी जो अंपायर होता है हमेशा वो गैर जानबदार होता है। जब एक सबसे बड़ी मुल्क की पार्टी उसके ऊपर एतमाद नहीं करती तो वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दे, नहीं तो ये हमारी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है इसके खिलाफ सारे मुल्क में मुजाहरे करने के लिए। कमल शौजब, फॉरेन फंडिंग केस चीफ इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ है, क्यों आप हेड ऑन जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ? अच्छा देखिए, दो तीन चीज़ें मैंने पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैंने पहले ही बात की थी, आपने उनके तकर्री पे बात की थी। नहीं, लेकिन इतनी इस हद तक कि जी इस्तीफा दें और मतलब फिर मुजाहरे भी। देखिए, मैं तो पटिशनर हूँ। 3 मार्च 2021 को जो इलेक्शन हुआ सेनेट का, उससे एक रात पहले 2 मार्च 2021 को मैं शाम को 5:30 बजे पटिशन लेकर गई थी इलेक्शन कमीशन में कि जनाब वीडियोज़ आ गई हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो बेटे हैं, एमपी हैं, लाहौर में बैठते हैं पंजाब में, उन्होंने कन्फेशनरी बयान दे दिया है। वो मान भी गए हैं कि भाई ये मेरे दी हुई हैं और आप लोगों को वोट ख़रीद रहे हैं, और पूरी आइन और कानून के मुताबिक हेयरिंग हुई है। 1.25 साल होने को आ गया है, आज तक वो मानने को ही तैयार नहीं है कि अच्छा जो वीडियोस वो खुद बंदा मान रहा है कि मेरी हो, कह रहे नहीं इसकी नहीं है, इसको गलत फहमी होगी कि ये इसकी है। तो इस तरह का 22 रवैया, और 3 बजे रात को डस्का के लिए जो है वो नोटिस ले लिया जाता है। फिर इसाक डार साहब ने 60 दिन में बिल्कुल भी ओथ नहीं उठाया, उस पर कोई एक्शन नहीं है, लेकिन फैसल वाडा को अभी तक नहीं उठाया। हाँ, तो फैसल वाडा साहब को अगर डिस्क्वालीफाई करना हो तो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनको फारिग कर दिया जाता है। ये चीज़ें क्वेश्चनेबल हैं। फिर आपने जो नज़ीर लगारी साहब ने बयान दिया उन 20-22 मुनहरिफ अरकान का, देखिए साजिश में ये तो नहीं लिखा जाता कि आपको हम बयान बता रहे हैं कि ये हम आपके लिए साजिश कर रहे हैं और मुदाखलत मानी गई है। लेटर की इन्होंने भी शोशे की बात की, मैं उस पर भी आ रही हूँ। उसके एग्जैक्टली मुताबिक सारी एग्जीक्यूशन हुई। 63A की बात है, मुनहरिफ अरकान की बात है। ना इलेक्शन कमीशन उसको सीरियस लेता है, ना हमारी अदालत उनको कुछ कहने को तैयार है। तो कहते हैं ना कि क्राइम होगा तो फिर 63A लगेगी ना, तो वो ये क्राइम होने से पहले रात 11:15 बजे अदालत खुल के क्यों बैठ गई थी? जो क्राइम लग रहा था कि अभी कंटेम्प्ट होने जा रही है, उससे पहले हम खोल लें। प्रिजन वैन्स किस लिए आ गई थी? हमने कोई कत्ल कर दिए थे? क्या वजह थी उस दिन रात को, 9 तारीख की रात को? ये सारा सीन पूरे पाकिस्तान ने देखा है, खुली आंखों से देखा है। 2 अदालतें बड़ी मेन खुल गई, 5 जजेस जो बेंच के हैं वो आके पहले से बैठ गए कि जब अभी कंटेम्प्ट होगी तो फिर हम इनको पकड़ेंगे। तो इसी तरीके से भाई हमने तो आपको कहा, आपके सामने सिंध में मंडी लगी हुई थी। मुझे ये बताइए, वो जो नूर आलम खान जो सेल्फियाँ खींच के भेज रहा था, कभी कादिर पटेल के साथ, कभी वो तैमूर साहब के साथ, जो इनके वो क्या कर रहे थे? वो क्या इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे? और डिफेक्शन क्या होती है कि आप पार्टी छोड़ के गए हैं और जाके सिंध हाउस में बैठे हुए हैं और वहां की उनकी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। एक मिनट ठहर जाएं। इन्होंने कहा ना शोशा, मुझे ये बताइए, बिलावल ने भी कहा कि खत जाली है, मरियम बीबी ने भी फरमाया खत जाली, और ये सारे इदारों के नाम ले लेके उनके बर्बादी और तबाही मचाती रही हैं। और भी सबने कहा, और शहबाज शरीफ जो इस वक्त इनके बड़े सोबर किस्म के, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर आज़म बने बैठे हैं और शबो खून मार के आके बैठे हैं। उन्होंने कहा अगर पता लग गया कि ये खत असली है, मैं इमरान खान के साथ आके खड़ा हो जाऊंगा। 38 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग उन्होंने चेयर की। अगर खत जाली है तो पब्लिश कर दें।
ले आए ना अब उनको, ये कहते थे कि ये तो मतलब जाली वो है। तो मान गए ना कि खत तो असली है, साइफर लेकिन उन्होंने असली कहा है। इसमें साजिश नहीं है, लेकिन उस चीज को उन्होंने डिनाई नहीं किया कि ज़मीर मदाखलत अहमद- है, मदाखलत है, ज़मीर अहमद- मदाखलत है, ब्लेटेंट आप एक इंटरफेरेंस मिनट ठहर इन जाए ना, पाकिस्तान आप अफेयर्स बोर्ड, उसमें लिखा सुन हुआ लें मेरी है बात। पहली एनएससी का जो मैं भी था। सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स अटेंड करती रही हूँ, मैं डिफेंस कमेटी की मेंबर रही हूँ। सही। नाक यहाँ से नहीं पकड़ रहे हैं, हाथ घुमा के पीछे से पकड़ नाक ही रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ ना कि Conspiracy का बात तो word- एक ही है। कॉन्स्पिरेसी के लिए कभी वर्ड यूज होता है? जो जो उसमें लिखा हुआ था, जो पनिशमेंट की बात की गई थी, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के सक्सेसफुल ना होने की सूरत में पनिशमेंट थी, और उसके तो अब हमारे सक्सेसफुल सामने होने नहीं आए के, ना। सुन लेना, सक्सेसफुल होने की सूरत में आम माफी थी। इन्होंने कहा खत तो है ही नहीं, खत तो जाली है, हम तो कहते हैं साइफर असली है। अब ये सारे उसके बड़े करता धरता बन गए। वो डिजाइनर बैग्स उठाने वाली, महंगे पर्ल्स पहनने वाली केपेबल हमारी जो एफएम बनी है माशाल्लाह से, जिनको बात की समझ ही बड़ी देर में आती है मगर बहुत केपेबल है, सही। उनसे कहिए खत जाली है तो पब्लिश कर दें। अब क्यों कांपे टांग रही हैं? आपकी किसका अपनी, डर है? आपकी अपनी हुकूमत थी जब आप लोग निकाल मानते दिया हैं ना। कि आप लोगों को नहीं हमें दिया तो गया खत, आइन की आपको पासदारी खत नहीं करने दिखाया के गया। शामा में कुरैशी साहब कह चुके हैं कि आपको खत का नहीं पता था। सुन लेना, कान पकड़ के रात के पौने चलें। 12 बजे निकाला है ना, जिस तरह निकाला है प्रिजन वैन्स लाके। एक मिनट ठहरे ना, प्लीज, मतलब खत टाइम जाली कम है ना। तो खत पब्लिश कर दें, चलें, दे चलें। दें, आप सारों को चलाएं टीवी पे। आसिफ भागड़ साहब। अब एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, खत असली है ना, इसलिए छुपा रहे हैं। अब उससे डाइग्रेस क्यों कर रहे हैं? तो फिर खत असली है तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल अगर खत असली है तो सिर्फ इतना कहा था शहबाज शरीफ साहब ने कि अगर असली हुआ तो मैं रिजाइन इमरान करूंगा, खान साहब के साथ मैं रिजाइन करूंगा। या अपनी इमरान खान पहली साहब के साथ जाके बैठ जाऊंगा। जो हवा का पहला झोंका भागड़ तकरीर थी साहब, उसमें खत भी कहा असली था। निकल आया क्योंकि एनएससी सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने हो गई कि खत है, खत असली है। असली है, चलें। उसके मिनट्स भी असली मिनट्स भी है असली हैं। और चलें। उससे पर्दापोशी भी है और चलें। उससे जान भी निकल अच्छा, रही है। कमला प्लीज, क्योंकि वहां से पता लगता है कि आका कौन से हैं। प्लीज मेरा जरा टाइम मुख्तसर भी रखिएगा। इनको ही दे दें। नहीं, चले, इनको ही दे दें क्योंकि ये अब अपोजिशन में है, इनको ज्यादा जरूरत है बात करने की। तो खत असली और नकली के बारे में किसी ने भी कभी गुफ्तगू नहीं की थी। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, खत बोला खत मैं On record है। पार्लियामेंट के खत में ऑन द फ्लोर ऑफ द On पार्लियामेंट record जो है। उनका जो कहने का मकसद था वो ये था कि ये जो साजिश की बात की गई है और ये उसमें नहीं होगी। उसमें नहीं अगर है, हुई उस तो पे फिर मैं ये बात की चलें। अगर है। साजिश हुई, ठीक है। अगर साजिश हुई तो हम करेंगे। देखिए बात यह है कि वो इनकी जो बुलाई हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी सिक्योरिटी अदारे थे, आपके इंटेलिजेंस अदारे थे, उन्होंने बैठ के और उन्होंने बताया कि इसमें साजिश का लफ्ज नहीं है। उसके बाद जो दूसरी हुई उसमें उस मेरे भाई स्पीकर को एक भी सेकंड उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, वो पब्लिक नहीं की, वो तो कह रहे हैं ना जुडिशियल नहीं, कमीशन उन्होंने बना की है ना। दे। वो आज बिलावल साहब कहते हैं कि भाई क्यों शहबाज इमरान खान शरीफ साहब ने की कहा डिक्टेशन पे कि तो नहीं हम हमारे इदारों ने चलेंगे, जुडिशियल कमीशन नहीं इन्वेस्टिगेशन की है। बनेगा। कमल पब्लिश कर प्लीज, दें। कमल प्लीज। मैं गुजारिश यही कर रहा हूं कि जब दूसरी मीटिंग हुई है, दूसरी मीटिंग में एम्बेसडर साहब को बुलाया गया है। आप एक टेक्निकल छोटी सी मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो एम्बेसडर हैं उन्होंने जो वो केबल आई थी उसमें उन्होंने जो लिखा था कि मेरे साथ ये जो जुबान बेहतर इस्तेमाल नहीं की गई या मुझे डिक्टेट किया गया है या मुदाखलत की गई है, तो उन्होंने एंड पे जाके उसका कि इस पे हमें रिकमेंड किया था कि क्या करना चाहिए। चलें, उन्होंने रिकमेंड किया था कि उनको डिमाश करना चाहिए। चलें, और मुझे नजीर लगाने की तरफ मेरा वक्त प्लीज अगले सेगमेंट अगले सेगमेंट में मुदाखलत से क्यों जान निकल रही है? नहीं ऑफ एयर होंगे। एक सिर्फ सुन ले। ओहो, ऑफ एयर कोई भी नहीं हो रहा इधर से। डिप्लोमेट ने कहा चलें, इंट्रूजन का वर्ड इंट्रूजन। अच्छा चलें, मुदाखलत आपके, सॉरी माजरत से नजीर लगारी साहब आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं। एक तो इस पर भी बात कर दीजिएगा आप, क्योंकि आपने कहा कि वो शोशा है, कमल साहिबा की जो बातें उनका भी जवाब दे दीजिएगा। और ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि जरा शेख रशीद साहब की भी आपको बात सुनवानी है मुख्तसर की, उस पर भी बात कर दीजिएगा कि क्या वाकई खाना जंगी का कोई खौफ या डर हो सकता है पाकिस्तान में। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नज़ीर लगारी साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन मुख्तसर सी बात शेख रशीद साहब की ये जरा सुन लीजिए ताकि फिर आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। सर, कर देना चाहता हूं तमाम लोगों को, इस मुल्क को अगर खाना जंगी से बचाना है, खून रेजी से बचाना है, अपने एहतराम को बरकरार रखना है और इस पाकिस्तान में एक अमन का मसला चाहते हैं, तो ये 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना इमरान खान कॉल देगा और ऐसी कॉल होगी कि सारी कौम इस्लामाबाद होगी। सारी कौम इस्लामाबाद होगी 30 मई तक अगर इलेक्शन का ऐलान ना हुआ। क्या कहते हैं नज़ीर लगारी साहब?
मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं किसी भी शो में बैठा हूँ तो मैं शो को यगमाल नहीं बनाता हूँ सर। मैं कभी भी किसी के कोई गुफ्तगू कर रहा हूँ, किसी भी गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं बीच में नहीं आता हूँ। बिल्कुल सर। मेहरबानी कीजिएगा कि अगर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। जी जी बिल्कुल सर। पहली बात यह है कि शेख रशीद साहब जो कुछ बोल रहे हैं, हमें भी इस पर सवाल है कि शेख रशीद साहब कहाँ की ज़ुबान बोल रहे हैं, किस जगह की ज़ुबान बोल रहे हैं, और शेख रशीद साहब पर जब तक के कोई चीज़ नाजिल नहीं होती उस वक्त तक नहीं बोलते हैं। क्या वो ज़ुबान बोल रहे हैं जो इनको पहले पढ़ाई गई थी, या कोई और ज़ुबान बोल रहे हैं? हमारा भी एक सवाल है। ये कभी भी ऐसी ज़ुबान नहीं बोलते हैं जब तक कि इनको किसी न किसी दरवाजे से ना कहा जाए कि ऐसी ज़ुबान बोलो। नंबर 1 सर। नंबर 2 ये कभी आप ख़त की बहस छेड़े हुए थे। ख़त कोई वजूद नहीं रखता है, ख़त का इस वक्त तक कोई वजूद नहीं है। एक केबल है जो एक सफ़ीर ने अपने वज़ारत ख़ारजा को भेजी है, कोई ख़त नहीं था, ना अमेरिका की कोई चीज़ थी, ना अमेरिका का कोई ख़त था, ना अमेरिका की कम्युनिकेशन थी। ये कम्युनिकेशन आपके सफ़ीर की थी जिसकी किसी अमेरिकी अफसर से गुफ्तगू हुई है और उनने वो गुफ्तगू आपको लिख कर भेजी है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। सही। बराह रास्त ना तो अमेरिका ने आपको ख़त भेजा, ना कोई धमकी दी, ना कोई बात की। ये आपका सफ़ीर का नैरेटिव था जिसने ये गुफ्तगू सुनी थी, उसी तरह वो बयान कर दी। और हो सकता है, मैं उनकी ईमानदारी पर शक नहीं करता हूँ, हो सकता है कि बिल्कुल उसके साथ इसी तरह की बात की गई हो, लेकिन इसका मतलब ये कहाँ से हो गया कि ये बड़ी साजिश हो गई है और ये खान के खिलाफ हो रही है। दुनिया भर में ऐसे रोज़ाना सैकड़ों नहीं हज़ारों केबल्स सफ़ीर अपने अपने मुल्कों को भेजते हैं, इससे ज़्यादा ख़तरनाक बातें होती हैं। तो उसके बारे में भी हम कहें कि जनाब ये जो है साजिश हो रही है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप खुद ऐसा करते हैं कि आपने बुलाया सफ़ीर को, इराक के सफ़ीर को आपने मुल्क से रवाना कर दिया था। तो लगारी साहब बिल्कुल बिल्कुल सही आपने फरमाया, लेकिन क्विकली जरा अगर आप मुझे इलेक्शंस के हवाले से बता दें कि क्या बेहतर नहीं हो जाएगा कि फौरी तौर पर इंटरिम सेटअप आए और उसके बाद फिर इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि तमाम मसाइल का हल तो इलेक्शंस ही है ना। नहीं, क्यों मुद्दत असम्बली पूरी करे। मुझे कोई गर्ज नहीं है, बेशक वापस ले आए इमरान खान को, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन एक असम्बली सन 2002 से 2007 तक, दूसरी 2008 से 2013 तक, तीसरी 2013 से 2018 तक, अब इसकी मुद्दत जो है 2023 तक है। और इसको बेशक अब इमरान खान को वापस लें, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, लेकिन असम्बली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। दुनिया भर में करनी चाहिए। और हाउस वेरी राइट करता है। आप एक रिवायत चल पड़ी है तो आप उसको तोड़ना चाहते हैं कि नहीं चलें, यानी कि जमहूरी अमल जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इमरान आसिफ भागड़ साहब क्विकली। देखिए, कोई मुझे सिर्फ शेख रशीद साहब वाली, मुझे शेख रशीद साहब की बात पे तो मैं समझता हूँ जैसे लगारी साहब ने कहा कि किसी दरवाजे किसी गेट के इशारे पे बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल वैसे ही वो सठियाए हुए हैं, आजकल उनको खुद ही पता नहीं होता की बात कर रहे हैं आप लोगों को जरा एहसास नहीं है कि इतनी बड़ी कौम इमरान खान के साथ निकल रही है और हालात खराब हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि वो देखिए, आज अगर आपने कुछ देखा है कि आज इलेक्शन जो थे ऑफिस थे उनके सामने कितनी कौम निकली है, वो तो आपने नहीं आपने ये देखा है कि इस्लामाबाद के आपके मेन ऑफिस पे कितने लोग थे, लाहौर में कितने लोग थे। ये कौम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, जारी बात है, वो फौरी तौर पे कौम को इश्तिहार दिलवाया गया कि जी अमेरिका ने मुझे निकाल दिया, अमेरिका मेरा नहीं ख्याल खाना जंगी क्यों होगी इस मुल्क में, खाना जंगी क्यों होगी। देखिए, मेरा भी 100% यही मौकफ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कुछ इस किस्म की सूरत हाल है कि जिसमें अपोजिशन जमातें, अब जारी बात है जो अपोजिशन में है, अगर वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि हमें इलेक्शंस में जाना चाहिए तो उनको हमारे साथ आके बैठ के पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने चाहिए। बिल्कुल, कमल शाहज़ब क्विकली। देखिए जी, ये तो अपनी कई भी बातों से मुनहरिफ हो रहे हैं। 3.5 साल तो पूरा टाइम असेंबलियाँ तोड़ने की बात करते रहे, इलेक्शन करवाने की बात करते रहे। आज जब चोर दरवाजे से आके बैठ गए हैं, मुसल्लत कर दिए गए हैं, तो आज असेंबली चलाने की बात हो रही है, अब मुद्दत पूरी करने की बात हो रही है। पहले जो असेंबलियों ने मुद्दत पूरी की अपनी इलेक्टेड हुकूमत के साथ की, जिसने अवाम ने वोट डाला था, वहाँ चोर दरवाजे से अपोजिशन को नहीं मुसल्लत करवाया गया था। साइफर असली है, इंट्रूजन हुई है, और ये सारे उसके टूल हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, और इनकी वजह से पाकिस्तान में इंट्रूजन का मतलब आप मुदाखलत की बात समझते। इमरान खान वाहिद आदमी है जिसने अपनी कौम को
ट्रेन किया, वो हर एक को जो कहते हैं शेख रशीद बोल peaceful। रहे हैं वही पीटीआई की लैंग्वेज है। सुन लेना, पीसफुल जमहूरी रवैये के साथ प्रोटेस्ट की बात करते हैं ना आप, हमारे करोड़ों लोग भी बाहर निकलते हैं, खुद निकलते हैं, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, अपने गुस्से का गम का इजहार कर रहे हैं। तो फिर एक खाना जंगी सेकंड, कहां तक जाएगी? आज इन्होंने भागड़ साहब, नहीं, भागड़ वो साहब, 10 प्लीज, मेरे लोगों पास में वक्त हम खत्म हो साथ गया। शामिल थे, 10 कैसे निकले? चलें। आज मुझे बताइए नहीं किस बात का खौफ था? इलेक्शन कमीशन के आगे 3 कंटेनरों की दीवार बनाई, कंटेनर लगे, खाना इतना जंगी, खौफ, मुझे बताएं, चलें इतनी जल्दी कांपे quickly। टांग रही हैं। नहीं क्या मतलब खाना जंगी की तरफ जाएंगे आप लोग अगर मैं उस इलेक्शन पे नहीं कुछ नहीं होते? कह सकती, हम तो वो पीसफुल शेख रशीद प्रोटेस्ट साहब के साथ करेंगे। पीटीआई के लोग खड़े हुए थे ना, वो तो जमहूर अकेले आज को सुनना पड़ेगा। आईनी जो इदारे हैं वो अवाम के पैसों से चलते हैं, उनको आइन की हदूद और आइन हदूद की मुतय्यन करनी है, अपनी मर्जियां नहीं कर अपनी सकते। मर्जियां नहीं करनी। जिसमें बहुत बहुत इलेक्शन शुक्रिया कमिश्नर साहब कमल भी शामिल हैं। शौजब, आसिफ भागट, नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।